नमस्कार। चलिए आज उस चीज को डिकोड करते हैं जो हमारे सभी डिजिटल डिवाइस को चलाती है। कभी सोचा है कि आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन का दिमाग क्या है? हाँ, वही चीज जो आपके हर क्लिक, हर कमांड को समझती है और उस पर काम करती है। तो चलिए मिलते हैं इस डिजिटल ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर यानी सीपीयू। तो आज हम क्या-क्या जानेंगे? सबसे पहले, ये डिजिटल दिमाग है क्या? फिर ये काम कैसे करता है? इसकी पावर का सीक्रेट क्या है? मार्केट में इसके बड़े प्लेयर्स कौन हैं? इनकी जनरेशन्स कैसे बदली हैं? और हाँ, सबसे जरूरी, ये सब जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, आखिर ये प्रोसेसर चीज क्या है? प्रोसेसर, जिसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, ये असल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग है। बिल्कुल, एक छोटी सी चिप जो मदरबोर्ड पर लगी होती है। आप कोई ऐप खोलें, गेम खेलें या वीडियो देखें, सब कुछ यही हैंडल करता है। और सीधी सी बात है, प्रोसेसर जितना फास्ट होगा, आपका डिवाइस उतना ही मक्खन की तरह चलेगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये इतनी तेजी से काम करता कैसे है? इसका राज छिपा है इसके काम करने के तरीके में, जिसे इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। और ये स्पीड कितनी है पता है? आप सोच भी नहीं सकते। एक प्रोसेसर एक सेकंड में अरबों बार यानी बिलियंस ऑफ टाइम्स इस साइकिल को पूरा कर सकता है ना कमाल की बात? तो ये सुपर फास्ट साइकिल जो एक सेकंड में अरबों बार चलती है, काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, फेच, यानी प्रोसेसर रैम से इंस्ट्रक्शन उठाता है। स्टेप 2, डीकोड, यानी उस इंस्ट्रक्शन को समझता है कि करना क्या है। स्टेप 3, एग्जीक्यूट, मतलब उस काम को अंजाम देता है। और आखिर में स्टेप 4, राइट बैक, यानी रिजल्ट को वापस मेमोरी या स्क्रीन पर भेज देता है। और ये सब पलक झपकाने से भी तेज होता है। लेकिन हर प्रोसेसर एक जैसा नहीं होता है ना, तो एक प्रोसेसर को दूसरे से बेहतर क्या बनाता है? चलिए अब इसकी पावर के सीक्रेट को डिकोड करते हैं। प्रोसेसर की पावर का सबसे बड़ा राज है उसके कोर। आप इन्हें प्रोसेसर के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे दिमाग समझ सकते हैं। पहले आते थे सिंगल कोर प्रोसेसर, जो एक टाइम पर एक ही काम कर पाते थे। लेकिन आजकल आप सुनते होंगे डुअल कोर, क्वाड कोर, यहाँ तक कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल है, जितने ज्यादा कोर उतने ज्यादा काम एक साथ, जैसे एक आदमी के बदले 4 आदमी काम कर रहे हों। इसे ही कहते हैं मल्टीटास्किंग, और इससे आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाती है। कोर के अलावा एक और चीज है जो मैटर करती है, और वो है क्लॉक स्पीड। इसे नापते हैं गीगाहर्ट्ज यानी GHz में। इसका मतलब है कि प्रोसेसर एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल पूरे कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक 3.0 GHz का प्रोसेसर एक सेकंड में पूरे 3 अरब साइकिल कंप्लीट कर सकता है। तो आसान शब्दों में, जितना ज्यादा GH उतना ही फास्ट आपका प्रोसेसर। अब आते हैं थ्रेड्स पर। आप थ्रेड्स को हर कोर का एक हेल्पिंग हैंड समझ सकते हैं। जैसे हाइपर थ्रेडिंग जैसी टेक्नोलॉजी होती है, जो एक सिंगल कोर को 2 थ्रेड्स यानी 2 काम एक साथ मैनेज करने देती है। इससे मल्टीटास्किंग और भी स्मूथ हो जाती है। और एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कैश मेमोरी। ये प्रोसेसर के अंदर ही बनी एक बहुत ही छोटी लेकिन सुपर फास्ट मेमोरी होती है। इसका काम क्या है? जो डेटा प्रोसेसर बार बार यूज करता है, उसे वो रैम से लाने की जगह इस कैश मेमोरी में रख लेता है। इससे क्या होता है? डेटा तक पहुंचना बहुत तेज हो जाता है और ओवरऑल स्पीड बढ़ जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि मार्केट के बड़े खिलाड़ी कौन हैं, कौन बनाता है ये पावरफुल चिप्स। प्रोसेसर मार्केट में बेसिकली 3 बड़े प्लेयर्स हैं कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के लिए। आपने नाम जरूर सुना होगा, इंटेल और AMD। इंटेल की कोर आई सीरीज और AMD की राइजन सीरीज, ये दोनों ही बहुत पॉपुलर हैं। और जब बात आती है स्मार्टफोन्स की, तो वहाँ ARM का राज है। इसके डिजाइन पर ही क्वालकॉम, एप्पल और मीडियाटेक जैसे बड़े ब्रांड्स अपनी चिप्स बनाते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, प्रोसेसर भी बेहतर होते जा रहे हैं। हर नई पीढ़ी के साथ ये और छोटे और ज्यादा पावरफुल और हाँ, कम पावर कंज्यूम करने वाले बन जाते हैं। इसका सफर देखा जाए तो कमाल का है। 1971 में आया था पहला माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल 4004, और आज हम इंटेल की 14th जनरेशन और AMD की राइजन 7000 सीरीज तक पहुंच गए हैं। सोच के देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है। तो इन सारी टेक्निकल बातों का मतलब क्या है? हम सबके रोज के एक्सपीरियंस पे इसका क्या असर पड़ता है?
सीधी सी बात है, एक बेहतर प्रोसेसर का मतलब है एक बेहतर एक्सपीरियंस। अगर कोई गेमर है तो हाई ग्राफिक्स पर स्मूथ गेमिंग मिलेगी। वीडियो एडिटिंग करते हैं तो वो तेजी से होगी, बिना अटके। यहाँ तक कि सिंपल रिसर्च या ब्राउजिंग भी फास्ट हो जाती है। ओवरऑल मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो जाते हैं। तो आखिर में बात यही है कि सही प्रोसेसर बेहतर परफॉर्मेंस देता है। किसी भी डिवाइस की परफॉर्मेंस उसके प्रोसेसर पर ही डिपेंड करती है। इसीलिए अगली बार जब कोई नया डिवाइस लेने जाएं तो उसके प्रोसेसर के बारे में ज़रूर जानिए, क्योंकि वही उसकी असली स्पीड और पावर तय करता है। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या सबसे फास्ट प्रोसेसर हमेशा सबसे बेस्ट होता है, या अपने काम के हिसाब से स्पीड, कोर और बाकी चीज़ों में एक सही बैलेंस होना ज़रूरी है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोचना ज़रूरी है जब कोई अपना अगला डिवाइस चुने।